बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रही हैं वो इमरान खान तौहीन अदालत से मुतल्लिक केस है। आज जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद करने का फ़ैसला कर लिया है। यानी कि 22 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत के मामले पर फ़र्द जुर्म ऐद की जाएगी। आज 2:30 बजे इस केस की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की और दौरान समाअत इमरान खान के वकील हामिद खान एडवोकेट जो है वो पेश हुए और उन्होंने इमरान खान का जवाब भी पढ़ा। और यूं समाअत आज बड़ी तलख भी रही और जजेस ने जो है इमरान खान को, चूँकि वो ख़ुद कमरा अदालत में मौजूद थे, तो उसको आईना दिखाने की बार बार कोशिश करते रहे और उन्होंने बतलाया भी सही कि इमरान खान एक सियासी लीडर है और एक सियासी लीडर को सोच समझ कर अवामी जलसे से या कहीं भी खिताब करना हो तो उसको सोच समझ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक एक बात जो है वो वज़न रखती है। और ख़ास कर ऐसे हालात के अंदर कि जब उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हों तो उसको इस तरह की धमकियां नहीं देनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो कहा कि तौहीन अदालत जो है वो 3 किस्म की होती है। ताम उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो तौहीन अदालत की है वो क्रिमिनल नोयत की है। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ वगैरह जिन्होंने तौहीन अदालत की थी वो क्रिमिनल नेचर नहीं थी, यानी कि वो क्राइम नहीं था। जिस तरीके से इमरान खान ने एक क्राइम किया, क्रिमिनल तर्ज पर जो है उन्होंने तौहीन की। अब वो क्रिमिनल कैसे है, इसको जस्टिस बाबर सतार ने जो है बड़ी वजाहत से कहा। उन्होंने कहा मामला तौहीन अदालत का नहीं है। तौहीन अदालत क्या है, उन्होंने कहा कि खुद जब हमने इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया तो खुद तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद लोगों ने इसी अदालत की तौहीन की और हमारे पास दरख्वास्तें भी आई, लेकिन हमने अफू दरगुजर से काम लिया, हमने तहम्मुल से काम लिया, वो दरख्वास्तें निपटा दी, खारिज कर दी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला इस वजह से मुख्तलिफ है कि यहाँ पर एक जज को धमकी दी गई, यानी कि धमकी दी गई, इश्तियाल दिया गया। अब जहाँ पे इश्तियाल अंगेज़ी की बात हो, जहाँ पे धमकियों की बात हो तो वो क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग हो जाती है। तो यही जस्टिस अतर मिनल्ला भी समझाते रहे कि हमने आपको मुतअद्दिद मौके दिए, हमने आपको 2 मरतबा मौका दिया, हमने आपको कहा कि अपना जवाब जमा कराएं। तो उन्होंने कहा जो जवाब जमा कराया गया, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो जवाब एक सतही जवाब है। उस जवाब के अंदर जो है वो खुद बल्कि जवाब पैदा किया गया है तौहीन अदालत का। इमरान खान ने चूँकि अपने उस जवाब में दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और सुप्रीम कोर्ट में जो 2014 में उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी, उन फैसलों की रोशनी में जस्टिफाई करने की कोशिश की और इसी वजह से खुद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हामिद खान से मुखातिब होकर कहा कि क्या आप फिर इसके बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हामिद खान ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इमरान खान के बयान को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तौहीन अदालत के बयान को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। और जवाब हमने वही एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये क्यों और किस वजह से इमरान खान ने ये जवाब दिया। और इस पर उन्होंने कहा कि आपको, बाबर सतार ने कहा कि आपको जो शोकाज नोटिस इशू है वो भी आप दोबारा पढ़ ले। उसके पैरे को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इस पैरे को दोबारा पढ़े, हमने आपसे जवाब क्यों तलब किया गया था लेकिन आपने वो जवाब ही नहीं दिया, हमने बार बार आपको मौके दिए लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। जस्टिस बाबर सतार ने कहा कि अगर ये अदालत आपके खिलाफ फैसला कर देती है अभी, तो क्या आप फिर इस अदालत में बैठे जजेस को भी धमकियां देंगे, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मामला शहबाज गिल का अगर मामला था वो तो कोर्ट में चल रहा था तो आप वहाँ पे जाते, एक्शन लेते। ये क्या है कि आपने अवामी इज्तिमा में खड़े होकर धमकियाँ दे दी। और इस जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि आपकी जो फॉलोइंग है हम पहले भी उसको देख चुके हैं कि आपने इश्तियाल अंगेज़ी की बातें की तो मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ उससे भी हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप रियासत मदीना की बात करते हो तो आपको तो उसवा हसना से सीखना चाहिए, अखलाके नबी से सीखना चाहिए, नबी सल्लम से सीखना चाहिए, फतह मक्का से सीखना चाहिए। आपने ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं सीखा। और इसके साथ साथ जब जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो सख्त हो रहे थे और जजेस इमरान खान के ऊपर
जो है वो तिलमिला चुके थे, क्योंकि जो जवाब था वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था, वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सका, और अदालत अपनी मंशा और अपनी दानिशमंदी के तहत उनको बावर करा रही थी कि ये मामला कितना संगीन है। तो इस पर इमरान खान जो है उन्होंने बेहतरीन कोशिश की कि वो जो है रोस्टम पर आकर बोलें। उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं सदर शुएब शाहीन वो साथ बैठे हुए, तो उन्होंने बार बार शुएब शाहीन को टीज़ किया। उन्होंने कहा कि जाएं हामिद खान को कहें कि मैं बोलना चाहता हूँ, जजेस को कन्वे किया जाए। तो इवन शुएब शाहीन 2-3 दफ़ा गए भी सही और कहा भाई इमरान खान जो है वो बोलना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाए, लेकिन जजेस ने उनको बोलने नहीं दिया। और एट दी एंड ये होता है कि इमरान खान खुद रोस्टम पे आते हैं, कहते हैं मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जस्टिस टर्मिनल ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपके वकील बोल चुके हैं। और मेरी तनस्त में मेरे मुताबिक जजेस ने अच्छा किया है। अगर वो खुद यही चाह रहे हैं कि इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगे, अगर वो उसी रोस्टम पे भी बोल देता तो शायद कोई और तौहीन हो जाती, क्योंकि उसको अपनी ज़बान के ऊपर तो इख्तियार है नहीं, और वो जो कहता है तो वो फिर कह देता है, जो कह दिया वो कह दिया। तो यही कुछ मामला जो है वो समात होती रही। और इस सवाल से जो 3 अदालती मुआविन थे उन्होंने भी, उनमें से 2 अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने और मखदूम अली ने कहा कि दरगुजर किया जाए, इमरान खान को जो है वो माफ़ कर दिया जाए। और इस पर मैं मुनीर मलिक की आपको बात बताऊं कि मुनीर मलिक जो है वो अटारनी जनरल थे 2014 में। 2014 में मुनीर मलिक अटारनी जनरल थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, और उसने भी उसमें माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था, और मामला काफ़ी इसी तरीके से टेंस हो गया था। तब मुनीर मलिक ने उस टाइम भी इमरान खान के लिए जो है वो नरम गोशा शायद उनके था इमरान खान के लिए, तो उन्होंने इमरान खान को रेस्क्यू किया था और अदालत को कहा था कि अदालत दरगुजर करे, तो अदालत ने उस टाइम दरगुजर किया था। लेकिन अब फिर से मुनीर मलिक ने कोशिश की कि अदालत दरगुजर करे, और इसी के ज़रिए मखदूम अली ख़ान जिनका नाम ख़ुद तजवीज़ किया था अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान ने, उन्होंने भी कहा दरगुजर किया जाए। लेकिन अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान ने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि कब तक इस शख्स को माफ़ी पे माफ़ी दी जाती रहेगी, अगर ये इसी तरीके से माफ़ियाँ दी जाती रहेंगी तो इसी तरीके से इसकी ज़बान से तौहीन अदालत या इदारों के ख़िलाफ़ तौहीन होती रहेगी। इसको सज़ा देनी चाहिए ताकि ये मुस्तकबिल के लिए जो है वो मोहतात हो जाए। ये अटारनी जनरल नकर ने कहा। इसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा जो है अख्तर हुसैन, उन्होंने भी वाज़े तौर के ऊपर यही कहा कि शुकाल नोटिस भी दुरुस्त हुआ है, लेकिन इसको जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अदलिया का मामला है। और उस पर ख़ुद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वाज़े भी किया जब मखदूम अली ख़ान कह रहे थे कि ट्रंप की उन्होंने मिसाल दी थी कि ट्रंप ने भी अदलिया का फ़ैसला मानने से इनकार किया था, लेकिन उससे दरगुजर किया। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ट्रंप का मामला डिफरेंट है। ट्रंप ने अदलिया के ऊपर तौहीन नहीं की थी, अदलिया की तौहीन नहीं की थी, बल्कि उसने इश्तियाल अंगेज़ी पैदा की, अपने पैरोकारों को इश्तियाल दिलाया, और उसका नतीजे के तौर के ऊपर वो तो जो कैपिटल हिल में हुआ हमने सब ने वो देखा। लेकिन उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ी के नतीजे में ट्रंप का ट्विटर अकाउंट जो है वो बैन कर दिया गया। तो यहाँ पे भी कुछ सूरत हाल ऐसी है इमरान खान के ख़िलाफ़, जिस तरीके से टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी लाइव तकरीर के ऊपर पाबंदी है, या चैनल ख़ुद से इस चीज़ को आप देख रहे हैं पाबंदी लगाई गई थी। तो इमरान खान भी ऐसा है, जब बोलता है तो उसको पता नहीं होता वो क्या बोले, और ख़ासकर फिर उसके फॉलोअर्स, उसकी ट्रोलिंग जिसका बार बार आज अदालत में जिक्र हुआ, वो कोई इतनी है कि यार पढ़ जाते हैं ऐसे जैसे अल्लाह माफ़ करे ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ना वो इतनी गलीज़ गालियाँ देते हैं इसके फॉलोअर। मस्जिद नबवी में तो फ़िज़िकली हमने देखा, लेकिन सोशल मीडिया के अगर आप यूज़र हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ की जो ट्रोलिंग है वो कितनी बदतमीज़ है, तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करते हैं। और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बाकी पार्टियों को भी, सियासी पार्टियों को देखना चाहिए इस मामले को। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें गर्ज़ नहीं है हमारे ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग हो, जो सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया की वजह से क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो जो कुछ भी चलता रहे हमें उससे गर्ज नहीं है, हम जो है वो पहल उताई करते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे जो हमारे खिलाफ कुछ चलता है तो उस पर हम केसेस सुनना शुरू कर दें तो फिर सारे तो अदालत के ही केसेस हमें सुनने पड़ेंगे।
तो एट दी एंड ये हुआ कि अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और फ़ैसला महफूज 5 मिनट के लिए था। मुशावरत करने के बाद जजेज़ आए और उन्होंने 15 रोज़ बाद यानी कि 22 सितंबर को इमरान खान के ऊपर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का फ़र्द जुर्म ऐद करने का फ़ैसला कर दिया है। ताहम जस्टिस अतर मिल्ला ने इमरान खान के लिए एक रास्ता रखा है, वो ऑप्शन खुला रखा है, वो है गैर मशरूत माफ़ी का। कि अगर इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी किसी भी स्टेज पर फ़र्द जुर्म अगर ऐद भी हो जाए या ये मामला चल भी रहा हो, तो अगर वो किसी भी स्टेज पर उन्हें एहसास हो जाए कि उन्होंने वाकई गलती की है, उन्होंने वाकई जो है जुडिशरी को धमकी दी है, क्योंकि ख़ुद जस्टिस अल्लाह का भी ये कहना था, बाबर स्टार का भी ये कहना था कि ये जो इमरान खान की जानिब से किया गया ये मातहत अदलिया यानी ज़िली जुडिशरी या जो ज़िली अदलिया होती है उसकी आज़ादी से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। तो अगर इमरान खान को एहसास हो जाता है और वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो उनकी जान खुलासी हो सकती है। अगर वो अपनी अना के ऊपर डटे रहते हैं तो फिर उसको उनके लिए संगीन नतैज होंगे और उसको फिर ये सामना करना पड़ेगा। और अगर फ़र्द जुर्म ऐद हो जाता है और वो माफ़ी नहीं मांगते और ये मामला ऐसे आगे बढ़ता है तो इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं, क्योंकि रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जब इस तरह की सज़ा काटता है तो उनके खिलाफ एक डिक्लेरेशन आ जाता है जिसकी बुनियाद पर उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल हो जाती है। बहरहाल अब 22 सितंबर आएगा, देखेंगे कि इमरान खान माफ़ी मांगते हैं या वो अपनी अना और ज़िद पे कायम रहते हैं। यही आज चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने भी कहा कि क्या एक शख्स की अना जो है वो पूरी अदलिया से ज़्यादा है। तो यूँ देखते हैं अब इमरान खान अपनी अना, ज़िद और हट धर्मी पे कायम रहते हैं या वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। अगर नहीं मांगते तो फिर 22 सितंबर को उनको तैयार रहना चाहिए फर्दर कार्रवाई के लिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए। बहरहाल एट दी एंड यही है कि तैयब बलोच के साथ जुड़े रहें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी चाहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें। बहरहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।